बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे पोटा कलेजी और गर्दन की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कलेजी पोटा और गर्दन की रेसिपी बनाने के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1/2 kg कलेजी पोटा गर्दन थी मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक भरी हुई प्याली दही, प्याज का पेस्ट। सबसे पहले कलेजी पोटा और गर्दन में पाउडर मसाले डाल लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब पाउडर मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी बनाना पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह पाउडर मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो अब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में 1 कप घी का डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी यहाँ पे हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के पेस्ट को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज के पेस्ट को यहाँ पे मैंने भून लिया, तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट भून लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पे मैंने 2 मिनट भून लिया है, तो अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे टमाटर के पेस्ट को हल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ गरम मसाले डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे खुशबू के लिए। अब यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, तो अब इसमें मैरिनेट किया हुआ पोटा कलेजी और गर्दन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी बनाना पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द मिल सके। अब कलेजी पोटा और गर्दन को 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी पोटा और गर्दन को मैंने 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब कलेजी पोटा और गर्दन को मज़ीद पकाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पोटा की जो बोटी होती है थोड़ी सख्त होती है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकाऊंगी। अब ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ पे आलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें 1 प्याली दही की डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के साथ दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब इसी दही के पानी में जो पोटा की कसर रह गई थी पका लेंगे। आज की कलेजी, पोटा और गर्दन की रेसिपी हमारी मज़ेदार तैयार होगी, तो यकीनन आपको मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पोटे को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह पका लिया है। तो अब इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दो मिनट और पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाअल्लाह आज की हमारी मज़ेदार कलेजी, पोटा और गर्दन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों ने फाइनल लुक को मिस नहीं करना। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।